तो भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेनों का संचालन जो है वो फिर से शुरू कर दिया है और आज शाम से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर पाएंगे। 50 दिन बाद 12 मई से रेल सेवा फिर से बहाल होगी, पर सिर्फ 15 ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। आइए देखते हैं कि ये ट्रेनें कौन सी हैं और किन किन शहरों को जोड़ने वाली है। सबसे पहली बात कि सारी जो ट्रेनें हैं वो राजधानी एक्सप्रेस के तर्ज पर चलाई जाएंगी और किराया भी लगभग सेम वही होगा। दूसरी बात ये कि भले ही स्पेशल ट्रेन हैं पर है तो राजधानी एक्सप्रेस ही, तो जो स्टॉप्स होते हैं राजधानी एक्सप्रेस के उन अलग अलग रूट्स पे उनमें भी कमी की जाएगी, कुछ स्टॉप्स को हटाया जाएगा। अगर आप देखें तो ये जो 15 ट्रेनें हैं वो न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी, इन सभी शहरों को जोड़ने वाली है। और इन सभी शहरों को हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस है वो भी न्यू दिल्ली से जोड़ती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी हो गई, अगरतला राजधानी हो गई, हावड़ा तो है ही, पटना और राजेंद्र नगर जो है वो राजधानी एक्सप्रेस हो गई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मडगांव, त्रिवेंद्रम, मुंबई सेंट्रल, जम्मू तवी की सभी राजधानियाँ ही हैं। तो इससे साफ होता है कि ये भले ही स्पेशल ट्रेन्स हैं पर अगर देखा जाए तो सच में ये राजधानी एक्सप्रेस ही हैं। और बात करें स्टॉप्स की तो यहाँ सभी के स्टॉप्स बता करके वीडियो को लंबा नहीं कर सकता, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी फिलहाल हावड़ा राजधानी को देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हावड़ा राजधानी, हावड़ा टू न्यू दिल्ली के बीच ये ट्रेन आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, गया, पंडित दीनदयाल जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर होते हुए न्यू दिल्ली आती है। पर हावड़ा टू न्यू दिल्ली जो स्पेशल ट्रेन चलेगी उनके जो स्टॉप्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो स्पेशल ट्रेन है वो आसनसोल और पारसनाथ नहीं रुकने वाली है। ठीक वैसे ही बात करें जम्मू तवी राजधानी की तो ये ट्रेन लुधियाना, पठानकोट, कठुआ होते हुए जम्मू तवी जाती है, पर स्पेशल ट्रेन बनने के बाद ये ट्रेन सिर्फ लुधियाना पे ही रुकने वाली है। ऐसे ही बाकी ट्रेन चलेंगी सेम उसी राजधानी वाले रूट पर ही, पर उनके जो स्टॉप्स हैं उनको कम कर दिया गया है। बाकी ट्रेन के स्टॉप्स की जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो स्टेशन ब्लैक में लिखे हुए हैं सिर्फ वहीं पे ट्रेन रुकने वाली है। हालांकि शाम 4 बजे वैसे ही आप IRCTC की वेबसाइट से ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। एक और बात, कुछ राजधानी ट्रेन न्यू दिल्ली से नहीं बल्कि निजामुद्दीन से शुरू होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मडगांव राजधानी, पर स्पेशल ट्रेन जो मडगांव तक जाएगी वो न्यू दिल्ली से ही शुरू होगी ताकि जो भीड़ भाड़ है वो उन सभी को एक स्टेशन पे रखा जाए। तो इसका ध्यान रखते हुए जो सारी ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली से ही शुरू होंगी और ये ट्रेन अप एंड डाउन लगातार चलती रहेंगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये अमीरों की ट्रेन है। हाँ, एक तरह से है क्योंकि किराया इसका जो है वो राजधानी का ही होने वाला है, पर मजदूर और स्टूडेंट्स के लिए अभी भी जो श्रमिक ट्रेन्स हैं वो चल रही हैं। पर एक बात और सोचने वाली है कि अगर ज़रूरी एहतियात बरत करके AC क्लास में पैसेंजर्स को यात्रा करवा सकते हैं तो स्लीपर क्लास में भी ऐसा हो सकता था, ताकि जो लोग इतने महंगे टिकट को अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्लीपर क्लास में यात्रा कर पाएँ। और जनरल क्लास का ना होना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है, पर स्लीपर क्लास जो है वो हो सकता था। पर रेलवे का तर्क ये भी हो सकता है कि अगर स्लीपर क्लास में यात्रा अलाउ कर दिया जाए तो कम पैसे के चक्कर में जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी अनावश्यक यात्रा करने की सोचेंगे। इसलिए स्लीपर क्लास ना जोड़ने का जो फैसला था वो रेलवे के मुताबिक बिल्कुल सही है। बाकी किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आज ट्रेन चल रही हैं कल बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ट्रेन का जो संचालन है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि सिर्फ 8-10 दिन ट्रेन चलने वाली है फिर वापस से बंद हो जाएंगी तो आप इन सभी अफवाहों पे ध्यान ना देना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।